अगर आपकी जमीन खाली है तो उसका हाउस टैक्स 2 गुना। अगर हाउस टैक्स टाइम पे जमा कर देंगे तो आपका 15% छूट मिलेगा। उसको 20% से कम करके 10% कर दिया। बोला कि हर चीज पे 1% एजुकेशन सेस किया, करप्शन को पूरी तरह से कम किया। और वहीं आप हाउस टैक्स आपने डबल कर। जनता में मैं भी एक्टिव हूँ, मैं देखता हूँ कि जितनी मीटिंग में जाते हैं उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि आपका काउंसलर ने पैसे खा लिए, और जब जाते हैं तो एमसीडी वाले पीछे पड़ जाते हैं। मुझे तो डर है कि वो गुना वेयर हाउस 2 गुना। साथ ही साथ जो रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को रेंट देते हो, मान लीजिए अपने घर में आपने किसी को, एक व्यक्ति को एक कमरा किराए पे दे दिया तो 2 गुना। अगर आपकी जमीन खाली है तो उसका हाउस टैक्स 2 गुना। और सबसे खास बात ये होती थी कि कुछ जो लोग ईमानदारी से काम करते थे, जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करते थे, उनको रिबेट मिलता था। कहा जाता था कि आप अगर हाउस टैक्स टाइम पे जमा कर देंगे तो आपका 15% छूट मिलेगा। उसको कम करके 10% कर दिया। साथ ही साथ जो हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको छूट मिलती थी, उसको 20% से कम करके 10% कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इतना टैक्स बढ़ाने के बाद इनका मन नहीं भरा, 1% एजुकेशन सेस भी लगा दिया। बोला कि अब हर चीज पे 1% एजुकेशन सेस भी आप दोगे। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों ने क्या गलती कर दी है? इतनी नफरत क्यों है दिल्ली वालों से? इतनी ज्यादा आपको घृणा क्यों हो गई है दिल्ली वालों से? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, मैं दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, इतनी नफरत क्यों है आपको दिल्ली वालों से? आप ये सोचिए कि आज एक ऐसी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है जो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पैसे में फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल ठीक करके विश्व स्तरीय अस्पताल बना के उसके अंदर इलाज फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन को पूरी तरह से कम किया। और वहीं आप हाउस टैक्स आपने डबल कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर इससे त्राही मच जाएगी। दिल्ली के लोग पहले से बहुत परेशान हैं, इतनी महंगाई चल रही है, आज हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, और उसके ऊपर अगर आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध करती है। आम आदमी पार्टी ये वार्निंग देती है भारतीय जनता पार्टी को, ये चेतावनी देते हैं हम, इस सर्कुलर को आप वापस लें, इस बढ़े हुए हाउस टैक्स को आप वापस लें, अन्यथा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में जाकर, मोहल्ले में जाकर, चौराहे पे खड़े होकर एक बहुत बड़े आंदोलन को खड़ा किया। एक तो देखिए उनके पास समय की थोड़ी कमी होती है, महीने में 1 दिन वो जनता के लिए निकालते हैं, उसमें भी लोग एमसीडी इतना पूछते थे, परेशान हो चुके हैं वो पूछ रहे थे। अब दिक्कत यह है कि अगर बच्चे नालायक निकल रहे हैं तो बाप के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। गंभीर साहब की समस्या नहीं, उनकी पूरी बीजेपी नालायक रह गई। उनको तो पता नहीं था कि बीजेपी ज्वाइन करते समय ये लिंटर उंटर से भी पैसे आते हैं, ये सारा सिस्टम तो उस समय शायद पता नहीं रहा होगा उनको। आने के बाद उनको पता चला या तो मामला ही पूरा गड़बड़ है। तो गंभीर साहब की दिक्कत नहीं है, अब उनको बेसिकली शर्मसार होना पड़ता है। वो जहां भी जाते हैं, मैं तो क्योंकि जनता में मैं भी एक्टिव हूँ, मैं देखता हूँ कि जितनी मीटिंग में जाते हैं, एक तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता आए होते हैं, वो बड़ाई कर देते हैं कि आपने वो वाले मैच में बड़ा अच्छा मारा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि आपका काउंसलर ने पैसे खा लिए, उसने ये खा लिया। अब उनकी भी मनोस्थिति समझिए आप, गंभीर साहब की बड़े दिक्कत में है वो। मुझे तो लग रहा है बीजेपी छोड़ ना दे, जिस तरह का दबाव उनके ऊपर है। जनता उनको जाते भी नहीं है, जनता के बीच बहुत कम जाते हैं, और जब जाते हैं तो एमसीडी वाले पीछे पड़ जाते हैं। मुझे तो डर है कि वो बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की जो हरकतें हैं उसके आधार पे वो बीजेपी में रहेंगे, मुझे बड़ा डर है।